जय माता दी। आपका स्वागत है एकता हीलिंग्स में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का छठा दिन है और माँ दुर्गा के छठे रूप के बारे में बात करेंगे। माँ का छठा रूप है माँ कात्यायनी। माँ के छठे जो माँ कात्यायनी है उनके रूप में जानेंगे। माँ कात्यायनी कहते हैं कि बुराई को नाश करके शांति प्रदान करने वाली हैं और माँ का जो आभा मंडल है वो सूर्य के समान तेजोमय है। माँ की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में से माँ ने एक भुजा में तलवार धारण की हुई है और एक भुजा में कमल पुष्प धारण किया है। दूसरी एक भुजा में माँ ने वर मुद्रा धारण की है और एक में अभय मुद्रा धारण की हुई है। माँ की सवारी जो वाहन है उनका वो सिंह है और माँ की जो लोग आज के दिन जो पूजा करते हैं उनका आज आज्ञा चक्र जागृत होता है। ये आज्ञा चक्र कहाँ है? जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उसमें से ही एक आज्ञा चक्र है। ये हमारे दोनों भौं के बीच में जो जगह होती है वहाँ आज्ञा चक्र होता है। ये चक्र जागृत होने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो व्यक्ति बहुत ही माँ के प्रभाव से संवेदनशील हो जाता है और हर तरह का ज्ञान प्राप्त होता है और उसके जीवन में शांति और सद्बुद्धि आती है। अब हम जानेंगे माँ की पूजन विधि। माँ की पूजन विधि में सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, माँ तुलसी को जल अर्पित करें और जो हमने कलश धराया हुआ है, जो कलश का रखा हुआ है, उसमें हमको सबसे पहले गणपति बप्पा का आवाहन करें, फिर स्थान देवता ग्राम देवता का आवाहन करें, हमारे जो देवी जो कुल देवी और देवता हैं उनका भी आवाहन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ से लक्ष्मी का आवाहन करें, माँ सरस्वती का आवाहन करें। सभी देवी देवताओं का आवाहन करके हमको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए कि हमारे घर में सुख और संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मिले और वो हमेशा हमारे घर में रहे। हमको सभी का आवाहन करना चाहिए और जो आप अगर 9 दिन तक अखंड दीप जलाते हैं तो वहाँ पे भी जो है कुमकुम का तिलक करें नीचे की ओर और फूल धराएं। फिर माँ कात्यायनी का आवाहन करें और अगर आपके पास माँ कात्यायनी की तस्वीर या फोटो या कुछ है तो उसमें पंचोपचार पूजा करें, फूल धराएं, भोग लगाएं, नैवेद्य भोग लगाएं, दीप और धूप लगाएं और माँ को आज के दिन जब हम हल्दी और कुमकुम से तिलक करते हैं तो हल्दी की 3 गांठ जरूर लगानी चाहिए, उनको चढ़ानी चाहिए, जिससे माँ खुश होती हैं। उनको हल्दी की 3 गांठ भी चढ़ाएं। फिर कहते हैं कि आज के दिन माँ को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ को शहद बहुत पसंद है तो शहद चांदी के पात्र में या मिट्टी के पात्र में भोग लगाएं। कहते हैं कि मिट्टी या चांदी के पात्र में भोग लगाने से जो हमारी आकर्षण शक्ति है वो माँ की कृपा से बढ़ती है। जो भी व्यक्ति भोग लगाता है उसके अंदर ये आकर्षण शक्ति माँ की कृपा से अपने आप ही आती है। फिर कहते हैं कि आज के दिन 17 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो 17 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष हैं वो पहनना चाहिए। ये देखिए ऐसे 17 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष मिलते हैं, बाजार में भी मिलते हैं और ये मेरे पास भी अवेलेबल है। ये सिद्ध किए हुए हैं और सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलेंगे। ये सर्टिफिकेट है, इसके साथ आपको प्राप्त होंगे। अगर आपकी इसको जानकारी चाहिए तो नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें मैसेज करें, आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी और ये एकदम ओरिजिनल है। आगे के वीडियो में रुद्राक्ष के बारे में भी हम बताएंगे कि आपको जो है पता चले कि ओरिजिनल रुद्राक्ष कैसे पता करते हैं, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद जब हम रुद्राक्ष पहन लें उसके बाद माँ के उसमें अग्यारी करनी चाहिए। ये देखिए हवन कुंड से अग्यारी करनी चाहिए, जो कि मैंने बताया हुआ है। मिट्टी का बड़ा सा पात्र ले, उसमें हवन कुंड या तो रेडीमेड ये हवन कुंड लगाएं, नहीं तो गाय के गोबर का भी जो है वो कंडा मिलता है, उससे भी हम हवन कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा सिद्ध किया हुआ है, इससे जब आप हवन करेंगे तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता दूर होगी और उससे आपको पता चलेगा कि इसको करने से क्या प्रभाव पड़ता है और नॉर्मल जो बाजार में मिलते हैं उससे हवन करने से क्या आपको चीजों में पता चलेगा, चेंज आता है।
तो ये जरूर आप करें, इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। अब हम जानेंगे माँ का मंत्र, बीज मंत्र और ध्यान मंत्र। माँ का बीज मंत्र है क्लिंग श्रिंग त्रिनेत्राय नमः। क्लिंग श्रिंग त्रिनेत्राय नमः। फिर माँ का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। ओम देवी कात्यायनी नमः। फिर माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानेंगे कि माँ कात्यायनी का रूप कैसे आया। कहते हैं कि बहुत सालों पहले कत्त नाम के एक महर्षि हुआ करते थे। उनका पुत्र कात्यायन था, वो भी महर्षि थे और वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे। कात्यायन जो ऋषि थे वो जंगलों में जाकर माँ की उपासना की, उन्होंने बहुत तप किए, उन्होंने साधनाएं की और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि वो जिससे माँ भगवती प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तब कात्यायन ऋषि ने माँ से वरदान के रूप में, माँ पुत्री के रूप में आप मेरे घर में जन्म ले, वैसा वरदान मांगा और माँ प्रसन्न होके उन्होंने तथास्तु का वरदान दिया। फिर कुछ समय बाद माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया और माँ जो पुत्री के रूप में जो जन्म लिया, तो जो कात्यायन ऋषि थे उन्होंने उस पुत्री का नाम कात्यायनी रखा। इसीलिए कात्यायन की पुत्री माँ भगवती कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब हम जानेंगे माँ की दूसरी कहानी। शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य थे जिन्होंने बहुत हाहाकार मचा के रखा था। पूरी पृथ्वी पर उन्होंने आधिपत्य जमा लिया था, स्वर्ग लोक पे भी, और उन्होंने 9 ग्रहों को भी बंदी बना रखा था। तब सभी देवता माँ कात्यायनी के पास गए और उन्होंने आग्रह किया। तब माँ कात्यायनी ने शुंभ और निशुंभ का वध किया, जिससे देवताओं को दैत्यों से मुक्ति दिलाई और सारे 9 ग्रहों को भी मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि जो आज के दिन माँ की उपासना करते हैं उनके सारे जो है संताप दूर हो जाते हैं। जो लोग आज माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है, बड़ी ही आसानी से उनको प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि उनको जो दुख, संताप, रोग और जो भी जो परेशानी होती है वो सभी से उनको मुक्ति प्राप्त होती है और इस लोक में रहते हुए भी उनका अलौकिक तेज और उनका प्रभाव अलग ही दिखता है। ये माँ की ही महिमा है, माँ के ही प्रभाव से उन लोगों को मिलता है जो लोग आज के दिन पूजा करते हैं। ये माँ कात्यायनी जो ब्रिज मंडल है उसकी अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का रूप भव्य और दिव्य है। जब ब्रिज मंडल में जो ब्रिज की गोपियां थी वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, तो उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा जाके कालिंदी, जो यमुना तट पे, कालिंदी नदी है यमुना तट पे, उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की और पूजा करके माँ को प्रसन्न किया और माँ से वरदान लिया। तब जब माँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया था तब उनमें से ये गोपियां भी थी। आज का अचूक उपाय हम जानेंगे। जो लोग बहुत भय से ग्रस्त रहते हैं, जिनको भय के कारण पैर कांपते हैं और जो लोग सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं, बहुत सोचते हैं, उनके लिए है कि आज माँ के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और जो मंत्र मैंने दिया हुआ है उसमें से कोई भी मंत्र लेके माँ का 3 माला जरूर 21 दिन तक जाप करें, सुबह और शाम, जिससे माँ प्रसन्न होंगी और उनके ये दुख और संताप दूर होंगे। और एक और उपाय है कि आज के दिन जो पीपल का पत्ता आता है उस पत्ते पे, जो पीपल के पत्ता आप लेंगे उसमें ही जो पीछे डांडी रहती है उस डांडी से उस पत्ते पर मंत्र लिखेंगे। जो मंत्र दिया है हमने, बीज मंत्र या माँ का मंत्र, दोनों में से कोई भी मंत्र लिख सकते हैं। उस मंत्र को लिख के
केसर से, जो केसर आता है उसको भिंगा देंगे। भिंगाने के बाद वो केसर अपना रंग छोड़ता है। उस केसर से पीपल के पत्ते पे मंत्र लिखें और जब हम सोएंगे तो अपने सिरहाने पर तकिया के पास रखें। पूरी रात वो तकिया के पास रहेगा और सुबह उठ के स्नान आदि करके शुद्ध होके हम माँ दुर्गा के मंदिर जाके उस पत्ते को वहाँ उनके चरणों में धरा देंगे, जिससे भी ये चीजें जो आपको परेशान करती हैं, जो भय है, जो आपकी जो निर्णय लेने में जो दिक्कतें होती हैं या जिनको भय के कारण पैर कांपते हैं या किसी किसी को और भी अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं, वो सारी दिक्कतों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जय माता दी।